उन्नाव से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पिता अपनी लाडली की मौत के बाद न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। आरोप सीधा और बेहद गंभीर है। दहेज के दानवों ने पहले बेटी की जान ली और फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस बेरहम कत्ल को सड़क हादसे का नाम दे दिया। जी हाँ, पुरवा क्षेत्र के एक बेबस पिता ने अपनी मृत बेटी कल्पना के ससुराल वालों और स्थानीय पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि उन्होंने 23 अप्रैल 2022 को बड़े ही अरमानों के साथ अपनी बेटी की शादी मोरावा थाना क्षेत्र के राहुल के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति राहुल, सास और ससुर की नजरें अतिरिक्त दहेज के रूप में 1.5 लाख रुपयों पर टिकी थीं। इस रकम के लिए कल्पना को लगातार प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकियां दी गईं। हैरानी की बात तो ये है कि इस खौफनाक अंजाम से पहले पीड़ित परिवार ने पुलिस और आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन खाकी ने समय रहते कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। और नतीजा क्या हुआ? बीती 29 अप्रैल की रात राहुल अपनी पत्नी कल्पना को मायके से अपने घर ले गया और साजिश के तहत उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इस खौफनाक वारदात को छुपाने के लिए और खुद को पाक साफ दिखाने के लिए आरोपियों ने इसे एक सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया और मोरावा थाने में एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन एक पिता की आंखें सच देख चुकी हैं। मृतका के पिता का साफ कहना है कि कल्पना के जिस्म पर मौजूद चोटों के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी बेरहम हत्या है। वारदात के वक्त आरोपियों की कॉल डिटेल और अस्पताल में भर्ती होने का उनका नाटक इस पूरी साजिश की तरफ साफ इशारा कर रहा है। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस पर ही आरोपियों से मिलीभगत का बड़ा आरोप मढ़ दिया है और उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि इस अंधे कत्ल की निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अब देखना ये होगा कि क्या इस बेबस पिता को न्याय मिलेगा या फिर दहेज के ये लोभी कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू लाल। कहाँ के निवासी हैं? मंगत खेड़ा। क्या घटना हुई थी आज इसकी ऑफिस आए थे आप? घटना हुई, मेरी भी बेटी को मार दिया गया और हेलौली में बेही थी। यहाँ गांव में आए थे निमंत्रण में। 8:29 पे निकली यहाँ से घर से हेलौली के लिए, अपने गाँव के लिए। वहाँ पर ले जाके घर में मारा पीटा और कुल्हाड़ी से मारा और उसके बाद जो है हेलौली ब्लॉक के सामने डाल दिया। 10:35 पे हमारी औरत पे कॉल किया, दूसरे किसी ने अन्य ने कॉल किया। जब हम लोग वहाँ गए तो देखा हमारी बिटिया का जो है बॉडी ब्लॉक के गेट के सामने पड़ी थी। वहाँ कोई नहीं था, केवल वो हमारा दामाद अकेले पड़ा, तो वो अकेले था। वो भी मतलब उसके चोट वोट कहीं भी नहीं लगी, न मोटरसाइकिल में चोट लगी न उसके चोट लगी। हमारी बिटिया के धार से हथियार से मारा गया सिर में, और जो है शरीर में कहीं खरोच नहीं आई। और ये 8-10 दिन से पहले से झगड़ा चल रहा था। हम 22 तारीख को मोबाइल फोड़ दिया बिटिया का। जब हमको सूचना लगी तो हम फ़ोन पे बात किया बिटिया से। हमने कहा फोड़ देने दो, हम दूसरा दे देंगे। फिर 28 तारीख को फिर 28 तारीख को मारा पीटा। आज आप आए हैं पुलिस कप्तान के पास, आज क्या है इतने दिन बाद? अब क्या है, अब ये क्या है समस्या है, क्या आ रही है समस्या? सर ये है कि हम 15 दिन से दौड़ रहे हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। मोरावा थाना गए, मोरावा थाना में हमको भगा दिया गया और बोले कि है कुछ तुम्हारे पास? हमने कहा सर हमारे पास कुछ नहीं, हमारी बेटी मारी गई, हमारे पास पैसा वैसा हमारे पास कुछ नहीं। वहाँ कहला कि कुछ हो तो हमको दो, नहीं तो हम यहाँ से भगिए। किसने कहा आपसे? कौन? कुंवर बहादुर सिंह ने कहा था। और बड़े मतलब जो है कप्तान को कहते हैं अधिकारी वहाँ के, उन्होंने कहा था हमारी कोई सुनवाई नहीं। और गाली दिया, वो वहाँ से भगा दिया। कहला तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और तू या गलत लिखाने आया। हमने कहा सर नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारी बेटी को मार दिया गया। और 28 तारीख को मैं गया, वहाँ बताया कि मैं 28 तारीख को गया। 28 तारीख को उन्होंने, हमारी बेटी बेसुध पड़ी थी और हमने बेटी से कहा बेटी घर चलो। बेटी कहने लगी पापा हम कल आएंगे, अब वही नहीं चलेंगे। फिर बेटी बोली कि हमने कहा भाई ये मारेंगे। फिर हमारी बेटी गई पापा तो हमको ये कहते हम मार देंगे, 2-4 दिन में मार देंगे। हमका कैसे मार देंगे, अब तुम चलो बेटी हमारे घर। कल नहीं पापा अब अभी यहीं रहेंगे, अब कल आएंगे, जैसा होगा होगा। फिर बेटी तारीख घटना हुई थी ये घटना 29 तारीख को हुई थी, 29/3 को। कौन कौन आरोपी, कौन किसने मारा? आरोपी राहुल ने मारा, राहुल के पिता गुरु राम और रामकली उनकी सास है हमारी बेटी की। ये 3 थाने में प्रार्थना पत्र दिया था कुछ? जी, प्रार्थना पत्र थाने में देने गए थे, प्रार्थना पत्र हमारा नहीं लिया गया और वहाँ से भगा दिया गया हमको। और उल्टा से गाली गलौज किया गया, हमको भगा दिया नहीं, गेट से धक्का दे के भगाया गया। गेट से धक्का। अब आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं?
अब कार्रवाई यही चाहते हैं योगी मोदी के राज्य में, ये कहते हैं कि बिटिया की बहुत रक्षा हो रही है, लेकिन यहाँ तो मर्डर हो रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम 15 दिन से भटक रहे इधर उधर, कोई हमारी महाराव एसओ साहब गए पुरवा गए जांच कर रहे हैं, 15 दिन से वो जांच कर रहे हैं, वो कोई जांच नहीं बता रहे कि हम कोई जांच बता दे, वो भी जांच नहीं बता रहे। हम यहाँ उन्नाव आए थे, यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन यही दिया कि जो हम जांच कर रहे हैं। और आज थाने वालों ने, मौरावा थाने वालों ने एप्लीकेशन में लिखा है कि ये एक्सीडेंट है। कभी बताते हैं डिवाइडर से लड़के गिरी, कभी बता रहे हैं कि ये डंपर से लड़के गिरी, और कभी बता रहे हैं कि नहीं जो है नहीं फर्जी है। यही सब बता रहे हैं, ड्रामा बता रहे हैं सर। और मेडिकल रिपोर्ट में सर ये नाखून गर्दों में आ रहे हैं, गर्दन में नाखून आ रहे हैं सर। और सर में जो हमारी बिटिया वो जंगल में घर बना है, अकेले कुल्हाड़ी लेके सोती थी, उसी कुल्हाड़ी से वार किया गया। बड़े गहरे गहरे घाव है सर, क्या करें, मजबूर है। योगी राज में ये हो रहा हमारा। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।